पिछले 2 दिनों में आईटी और डीजीजीआई की संयुक्त टीम कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही विभाग ने इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 177 करोड़ नकदी बरामद की। वहीं अब इस छापेमारी की आज कन्नौज के एक और इत्र व्यापारी रानू मिश्रा तक पहुंच गई है। देखिए। लेकिन जो लोग सत्ता से 5 वर्ष से दूर हैं, उनके पास इतनी राशि मिलने का मतलब जब उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली थी तो उन्होंने खूब लूट खसोट किया। काले धन के कुबेर के पास कितना खजाना। कानपुर से कन्नौज तक छापेमारी। काली कमाई पर सियासत हाई। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ रेड के बाद मिली अकूत संपत्ति से लोग हैरान हैं। डीजीजीएसटी की टीम ने कानपुर के बाद कन्नौज में पीयूष जैन के घर पर रेड की। घर के दरवाजे जब चाबियों से नहीं खुले तो कटर के जरिए ताले तोड़कर टीम भीतर घुसी। पीयूष जैन के घर के बाहर उनके अगल बगल के जो दरवाजे हैं उनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो पीयूष जैन के जो दूसरे घर हैं, और चूंकि जो चाबियां हैं उनसे ताले नहीं खुल रहे थे इसलिए काटा जा रहा है दरवाजा। 23 तारीख से शुरू हुई डीजीजीएसटी की रेड भी अभी जारी है। पीयूष जैन के कानपुर वाले घर पर 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रेड चली। कानपुर वाले घर से 177 करोड़ रुपए मिले। कन्नौज में 12 सदस्यीय टीम संपत्ति के दस्तावेजों को खंगाल रही है। कन्नौज में 10,000 स्क्वायर फीट में पीयूष जैन का घर बना है। ये बताया जा रहा है कि कन्नौज वाले घर से भी नकदी और सोना बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पीयूष जैन के करीब 40 कंपनियां हैं। इनमें कई शेल कंपनियां भी बताई जा रही है। आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए टैक्स चोरी की गई है। पहले ये छापा गुरुवार को अहमदाबाद की डीजीजीआई यानी जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की टीम ने डाला था, लेकिन जब पीयूष जैन के यहाँ नोटों का अंबार मिलने लगा तो इनकम टैक्स की टीम को शामिल कर लिया गया। पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष थे जिनको अंदर ले जाया गया है और कल तकरीबन 4 बजे टीमें यहाँ पर पहुंची थी। तब से अंदर जो छापेमारी है एक तरीके से, और जो तमाम अलग अलग चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन है वो हो रहा है। और आपको बताऊं कि हर एक गेट पर इस तरीके से कागज़ चस्पा हुए हैं। हालांकि ये कागज़ फट गया है। दूसरे गेट पर आपको कागज़ दिखाना चाहूँगा। जितने भी गेट इस इंडस्ट्री के, इनका जो प्रीमाइसेस है पूरा तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का ये प्रीमाइसेस है। उन सभी प्रीमाइसेस के जितने भी गेट्स हैं वहाँ पर कागज़ चस्पा किए गए हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से हर एक गेट पर ऐसे ही कागज चस्पा है, जिसमें ये कहा गया है कि ये गेट तब तक नहीं खोला जा सकता जब तक कि जो अधिकृत अधिकारी हैं उनके साथ में एंट्री ली जाए। हर एक गेट पर ऐसे ही कागज चस्पा हैं। सैकड़ों करोड़ की काली कमाई मिलने पर सियासत भी गर्म है। मुख्यमंत्री योगी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जो लोग सत्ता से दूर हैं उनके पास से 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आखिर ये पैसा कहां से आया? तो आप देखते होंगे 5 वर्ष तक जनता ने बाहर रखा, उसके बाद भी जब कहीं इनकम टैक्स विभाग जाता है तो 200 करोड़ रुपए लोगों के घरों में मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये 200 करोड़ रुपए कहीं खेत और खलिहान से नहीं उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो लोग सत्ता से 5 वर्ष से दूर हैं, उनके पास इतनी राशि मिलने का मतलब जब उन्हें प्रदेश की सत्ता मिली थी तो उन्होंने खूब लूट खसोट किया। मुख्यमंत्री योगी के बार पर अखिलेश ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। उत्तर प्रदेश के माननीय सत्ताधारी कह रहे हैं जो सत्ता से दूर है उसके पास पैसे कहां से आए। इसका मतलब साफ है कि भाजपा ये मानती है कि सत्ता में रहने पर वो भ्रष्टाचार से पैसा कमाती है। वसूली से भी, ट्रांसफर पोस्टिंग और बुलडोजर का डर दिखाकर भी, चंदे और बोरी की चोरी से भी। इत्र कारोबारी के घर छापेमारी पर जहां सियासी वार पलटवार जारी है तो वहीं छापे की आंच अब दूसरे इत्र व्यापारियों पर भी आ गई है। पीयूष जैन के अलावा एक और कारोबारी रानू मिश्रा के घर पर भी छापेमारी हुई। ये बताया जा रहा है कि रानू मिश्रा पान मसाला और नमकीन बनाने वाली कंपनियों में इत्र कंपाउंड सप्लाई का काम करते हैं। फिलहाल इनकम टैक्स और डीजीजीआई की ज्वाइंट टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। टीम ने रानू की मुनीम से पूछताछ की है। ये बताया जा रहा है कि कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रानू मिश्रा का लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।